गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा समेशन ऑफ सीरीज से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इस सीरीज का समेशन फाइंड करना है। समेशन है n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर प्लस वन इंटू n स्क्वायर प्लस टू n प्लस टू। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन हम 10 के अंदर सॉल्व करते थे जिनके अंदर हम टेलीस्कोपिक बनाते थे, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन इनवर्स, तो इसको भी हम टेलीस्कोपिक बनाकर ही सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मुझे ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 इंटू समथिंग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 2 tan थीटा की फील दे रहा है। तो 2 tan थीटा अपॉन जो होता है या तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो है डिनोमिनेटर में सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो ये प्लस वाला ही बन सकता है। तो मैं इसके लिए ट्राई करता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ये दिख रहा है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन प्लस वन। ये वाली क्वांटिटी मिलकर मेरी एन प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। ये एन स्क्वायर प्लस वन है इंटू है एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आगे बनेगा मेरा एन स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया तो एन स्क्वायर बनेगा, फिर एन प्लस वन होल स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा प्लस के एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड वन को मल्टीप्लाई किया तो वन रहा। तो इस वन को तो मैं अलग रखता हूँ और इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये आगे बनेगा मेरा वन प्लस ये बन गया एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एन स्क्वायर ही रहा प्लस इसका मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये बनेगा एन स्क्वायर प्लस टू एन एन प्लस वन, ठीक है। आगे ये बनेगा अपना वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर, जिसमें से मेरा टू एन कॉमन आ गया और अंदर बच गया एन प्लस वन, ठीक है। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को, तो ये बन रहा है मेरा, ये तो वन तो एज इट इज रहा, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड आगे ये सोल्व होके बन गया वन प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये चेंज होके इसमें चेंज हो गया। तो हम इस अपनी साइन इनवर्स वाली क्वांटिटी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन को टेन थीटा ऐड कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये मेरे साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ठीक है। आगे सोल्व करने के लिए हमें इस टू थीटा की रेंज चेक करनी पड़ेगी कि ये मेरा कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो उसके लिए मुझे इस टेन थीटा को चेक करना पड़ेगा और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन को चेक करना पड़ेगा। तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। कि एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये जीरो पे तो दे देगा मुझे वन और इन्फिनिट पे देगा मुझे इन्फिनिटी, ठीक है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी वन से लेके इन्फिनिटी तक है, और अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर हो जाएगा, तो ये पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू के बीच में होगा, ठीक है। अब पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में है थीटा, तो टू थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस टू थीटा। जब पाई में से माइनस करोगे तो ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा,
तो ये साइन इनवर्स की रेंज में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है ये मेरी हो गई है पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। और थीटा मेरा tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 हो जाएगा। आगे बन जाएगा अपना पाई माइनस 2 tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा अंदर पाई/2 माइनस tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है। आगे पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स हो जाता है, तो ये बनेगा 2 इंटू कोट इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है। अभी हमने चेक किया कि एन स्क्वायर एन प्लस 1 ऑलवेज 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो हम इसको tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये बनेगा मेरा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/n² प्लस n प्लस 1, ठीक है। और इस तरह के टर्म को हमें टेलीस्कोपिक बनाना आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को अलग रखते हैं, इसमें से n कॉमन लेते हैं और ऊपर हम डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, इसको हमने लिखा 1/, यहाँ पे ये 1 प्लस n कॉमन आया तो n प्लस 1 हो गया, ठीक है। मैंने n ऐड किया और n सब्ट्रैक्ट किया, तो अब ये बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म बन गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 तो बाहर रहा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है। इस पर हम समेशन अप्लाई कर देते हैं। आगे हमारा s इक्वस टू हो जाएगा समेशन n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी, इस 2 को तो हम बाहर रख लेते हैं, अंदर बनेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है। अब इस पर हम समेशन रन करा देते हैं, उससे पहले मैं इस इन्फिनिट को n ही रख लेता हूँ, तो ये बनेगा मेरा ट्वाइस ऑफ समेशन n इक्वस टू 0 टू n कर देते हैं और n को लगा लेते हैं हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये s की वैल्यू हो गई। यहाँ पर ये चल रहा है मेरा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है। आगे हम इस पर समेशन रन करा देते हैं, इस 2 को तो बाहर रख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बनेगा अपना, जब 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 1 बनेगा माइनस tan इनवर्स 0 बनेगा, जब 1 पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा, एंड जब n पुट करोगे तो ये tan इनवर्स n प्लस 1 बनेगा, ठीक है, n माइनस tan इनवर्स n बनेगा। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाला टर्म यहाँ जो टर्म आएगा उससे कैंसिल होगा, और ये वाला जो टर्म है यहाँ पर जो टर्म आएगा उससे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये बचा हमारा ट्वाइस ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1, और tan माइनस tan इनवर्स 0 बनेगा, तो tan इनवर्स 0 मेरा 0 हो जाता है। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिट पर जब लिमिट फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है मेरा पाई/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू पाई/2 दैट इज पाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।